Welcome to TradeWick. Join us as we dive into market trends based on Elliott wave and supply-demand theory, which will elevate your trading to a new level. TradeWick is here for you. Subscribe now and hit that bell. Let's navigate the markets together. Disclaimer. The information provided on this channel is for general informational and educational purposes only, and does not constitute financial, investment, or other professional advice. Individual results may vary. हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ट्रेडविक। वीडियोस को ट्राई करूंगा छोटा रखने का, क्योंकि लॉन्ग टर्म की चार्ट और शॉर्ट टर्म की चार्ट दोनों को इंक्लूड करके बताना है। यहाँ पर हम लोग ABCDE का मूव पहले से ही रीड करते हुए आ रहे हैं और उसी को कंटिन्यू करके चलेंगे अनटिल अनलेस हमारा वेव ई कंप्लीट नहीं हो जाता है। सो अभी रिसेंट जो लो लगा है नियर अबाउट 21,743 का, वो हमारा वेव डी ऑलरेडी बन गया है। इसको कैसे कंफर्म करेंगे कि वेव डी बन गया है? सो पिछला जो करेक्शन हुआ था वेव बी का, उसने नियर अबाउट 34 वीक्स का टाइम लिया था, जिसमें इसने अपने वेव ए को 18.34% से इसे रिट्रेस किया था। इसे सिंपली हमें क्लोन कर लेना है और वेव सी के ऊपर प्लेस कर देना है। तो हमें क्या मिल रहा है? हमें देखने को मिल रहा है कि प्राइस वाइज वेव बी से ज्यादा वेव डी ऑलरेडी रिट्रेस हो चुका है। प्राइस वाइज में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि परसेंटेज वाइज ये ओनली 12% है, बिकॉज यहाँ के प्राइस से प्राइस अभी बहुत ज्यादा ऊपर है, इसलिए परसेंटेज वाइज आपको कम दिख रहा है। प्राइस वाइज इससे ये ज्यादा का करेक्शन यहाँ ऑलरेडी हो रखा है। जब प्राइस वाइज ज्यादा का करेक्शन हो गया तो टाइम ये कम लेगा। तो टाइम यहाँ पर लगा था 34 बार्स का, जो कि 34 बार्स हम इस वाले वीक में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं या करने जाएंगे। क्लियर है? सो इसीलिए 19 मई का बहुत दिनों से मैं इंपॉर्टेंट डेट देते हुए आ रहा था। सो जब ये वेव डी यहाँ पर हम कंप्लीट मान रहे हैं, तो एज ए ट्रेडर वेव ई के लिए हम अपना एक्सपेक्टेशन कम रखते हुए क्या टारगेट सेट कर सकते हैं? उसके लिए वेव एक्सटेंशन टूल लिया, सी के ऊपर रखा बी वाले पॉइंट से और डी पर प्लेस कर दिया, और इसमें हमने ऑन रखा 38 का और 61.8 का। 38 का पॉइंट अपने वेव सी से नीचे का आ रहा है, तो इसे हम नेग्लेक्ट करेंगे और फाइनल टारगेट लेकर चलेंगे 28,644 का। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने इसे कोऑर्डिनेट नहीं किया है, आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट कैसे करना है? इस टूल को यहाँ क्लिक करेंगे, कोऑर्डिनेट में जाएंगे, वेव बी का, वेव सी का और वेव डी का आप यहाँ पर, सॉरी ये इसका नहीं है, तो कोऑर्डिनेट करना है। हाँ, इन तीनों का आप यहाँ पर लेवल्स प्लेस करेंगे और ओके करेंगे, तो ये एग्जैक्ट लेवल आपको मिल जाएगा। क्लियर है? देखते हैं आप। तो इसको नेग्लेक्ट करना है, बट इन बिटवीन हमारा ये एक एज ए पॉज या स्टॉपेज का टारगेट हम लेकर चल सकते हैं नियर अबाउट 26,020 का। क्लियर है? नेक्स्ट टारगेट इसके ऊपर हम लेकर चलेंगे 28,644.60 का। ये टारगेट्स हमें कब तक मिल सकते हैं? तो बी के ऊपर प्लेस किया, सी एंड अगेन डी। मिनिमम रखना है कितना? 38.2। क्या डेट आ रहा है? 16/5/2026। तो बाय दिस डेट वी आर लाइकली टू अचीव आवर दिस टारगेट मिनिमम। क्लियर है? नाउ लेट्स गो टू इमीडिएटली डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पर अभी हमने क्या रीड किया कि ये हमारा पॉइंट सी था और ये हमारा पॉइंट डी है। इस बीच में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। सी से लेकर डी पर हमें एक
रिट्रेसमेंट अप्लाई कर लेना है और उसमें हमें ऑन रखना है 61.8 एंड नाउ 111, 1.27, 81.2 एंड 0.618। प्राइस हमें क्या देखने को मिल रहा है, प्राइस 0.618 के लेवल से काफी ऊपर चल रहा है, ट्रेड कर रहा है। सो आने वाले दिन में हम इस वीक में क्या टारगेट अचीव कर सकते हैं, सो 25,431। सो अब हम इस वाले करेक्शन को डी ने कैसे कंप्लीट किया उसके लिए किसी एक सेशन में मैं उसे क्लियरली बता दूंगा। बट जब ये डी कंप्लीट हो गया तो इस वाले मूव के बारे में बहुत ज्यादा बातचीत करने का कोई मतलब अभी नहीं बनता है। जो लेक चल रहा है उस पर ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या वेव स्ट्रक्चर में रीड कर रहा हूँ, यहाँ मैं रीड कर रहा हूँ इस वाले 23 अप्रैल के कैंडल के हाई को ए रीड कर रहा हूँ और 9 मई के लो को मैं बी रीड कर रहा हूँ और हम सी लेग में चल रहे हैं। नाउ कन्वर्ट दिस चार्ट टू 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम, बेटर गो टू 75 मिनट टाइम फ्रेम। सॉरी, थोड़ा सा जो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है उसके साथ मेरा कुछ इशू राइज हो रहा है, बिकॉज वो समटाइम्स 7 मिनट 8 मिनट से ज़्यादा का वो रिकॉर्डिंग सस्टेन नहीं कर रहा है। सो मैं इस वीडियो को क्विक रख रहा हूँ, इन बिटवीन में कोशिश करूंगा उसे रिजॉल्व करने के लिए। सो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ आप ए भी कंप्लीट होगी, इसके बारे में बात नहीं करते हैं। बी हमें कंप्लीट मिल गई, इसके बारे में भी बात नहीं करते हैं। हम कहाँ चल रहे हैं, वेब सी के अंदर चल रहे थे, इसके बारे में बात कर लिया जाए तो हमें यहाँ पर एक ये इम्पल्स कंप्लीट होते हुए दिखा है, ए बी और ये सी। तो जिस वेव के अंदर हम चल रहे हैं उसमें 5-5 का लेग बनेगा। ये ए लेग कंप्लीट हुआ है 5 के नेचर में और ये बी करेक्ट हुआ है। सो अगेन से हमें 5 लेग का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये वेव 1 कंप्लीट है। वेव 2 अगर हम यहाँ पर कंप्लीट मान रहे हैं, बिकॉज ये जो थर्ड जो बना है, थर्ड का जो पार्ट जो बना है वेव 1 के ऊपर है और एक मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है, जिससे हम मानना है कि वेव थर्ड इन प्रोग्रेस, वेव थर्ड इज इन प्रोग्रेस। अब क्या करना है, लेट्स गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। वेव 2 से हमें बात करनी है। तो दिस इज आवर वेव 2। वेव 2 के अंदर अब हम क्या स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर एक चीज हमें देखने को, ये हमें ऑब्जर्व करके चलना पड़ेगा, वो नेसेसरी है। यहाँ पर इंटरनल वेव 2 ने कितना टाइम लिया है, वेव 2 ने हमारा टाइम लिया ऑलमोस्ट 52 बार्स का। तो सिंपली हमें क्या करना है, अभी इस वाले हाई पर जहाँ पर ये लास्ट बनाया था वहां पर हमें ऑन कर देना है मिनिमम 52 बार्स। सॉरी, हाँ, जो कि ये कंप्लीट हो रहा है किस टाइम पर, 19 मई 14:45, यानी कि कल के लास्ट सेशन तक 3 बजे से पहले। सो इसके अंदर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि ये वेव 1 बना और ये वेव 2 बना, ये वेव 3 बना। समटाइम्स अभी हम वेव 4 में प्ले कर रहे हैं या वेव 4 पेंडिंग है, इसके बाद से